जय श्री महाकाल। अपन अपन भगवान की सेवा में है श्रीमान। हाँ, अब शुरू में तिलकधारी नाम से बनता था, लेकिन बाद में जब जेल जाना हुआ, हाँ भैया जेल भी जाना हुआ, तो तय किया कि बाहर नए नाम के साथ निकलेंगे। सो तिलकराज हो गए। अब तिलकधारी एकदम गवाऊंगा, तिलकराज मॉडर्न न्यू या फ्रेश। वैसे अपने दिल की तगड़ी इच्छा तो मुकेश अंबानी जैसा कोई बड़ा भव्य नाम चलाने की थी, पर पहले से चला आ रहा इस तिलकधारी की वजह से आइडेंटिटी को लेकर लोगों के कंफ्यूज आ जाने का खतरा था। सो मुकेश अंबानी जैसा नाम रखना ना भैया खारिज करना पड़ा। क्या कहा? मुकेश अंबानी से क्या वास्ता? अरे भैया रिलायंस से कम थोड़ी ना हमारे बिजनेस की ग्रोथ, और पिछले ही फाइनेंशियल में 27.5% की बढ़ोतरी हुई थी। और फिर नो टैक्स एंड बर्डन एट ऑल। धर्म का काम जो करते हैं और किस माई के लाल की मजाल है जो हमारी आमदनी पर सवाल करे, तो अपन भी पूरी सावधानी से चलते हैं। और आज से करीबन 10 साल पहले अपन भगवान की सेवा में लग गए थे। सो अपन भी पॉलिटिकल साइंस में एमए पास है। अब सिर्फ 7 नंबर से फर्स्ट क्लास रह गया था। न जाने कैसे रह गया। नकल तो जमकर करी थी और हू करी थी भैया। पूरी ही किताब को इलेक्ट्रोस्टेट पर रिड्यूस करके ले गया था। लेकिन ये एग्जामिनर लोग क्या बताऊं साहब, चरखे हैं, अरे मेरे चरखे। अरे जब खुद किताब पढ़ेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना कि बालक ने हूबहू किताब से लिखा है या नहीं। मगर कहां साहब, वही बाबा आदम के जमाने के बनाए हुए नोट्स से साल दर साल एक ही कैसेट रिपीट करते हैं। और तुर्रा ये कि इसी काबिलियत के बलबूते पर खुद को विद्वान प्रोफेसर समझते हैं। तो वैसे देखा जाए ना तो आर्ट्स में हायर सेकंड क्लास भी कोई कम नहीं होता। लेकिन मैं जहां भी नौकरी मांगने जाता बस धक्का ही पर चपरासी की नौकरी तक नहीं मिली। इधर घर में माँ बाप भैया भाभी का ऐसा बर्ताव जैसे दुनिया जहान की बदबू सारा मैं ही लेकर आया हूं। और वो भी तब जब अपन पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। मैं तो मैट्रिक फेल, बाप घिसट कर इंटर पास, निम्न श्रेणी के शिक्षक। और हमरे भैया 2 बार एमए में फेल होने के बाद भी नगर निगम में बाबू फिर भी रौब ऐसा दिखलाएंगे जैसे इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट हो। अरे मरदा क्या ना करता साहब, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चौकीदारी करने लगा। सोचा शुरुआत तो ही नौकरी की, कम से कम हाथ में तनख्वाह तो मिलेगी। मगर कहां साहब, 2 ही दिन हुए कि बिल्डिंग वालों ने सोसाइटी के सेक्रेटरी के नाक में दम कर दिया। वो बोले आपसे यह उम्मीद नहीं थी था साहब। अरे बिल्डिंग में जवान लड़कियां बहुएं रहती हैं और आप एक छैल छबीला छोकरे को चौकीदारी के लिए उठा लाए। खानदान, हाँ जी, क्या होता है खानदान मानदान आजकल। बड़े बड़े खानदानियों के लफड़े निकल आए हैं आज इन अखबारों में। अरे चौकीदारी के लिए बूढ़ा नहीं
तो कम से कम बाल बच्चों वाला आदमी तो हो। तो सब कुछ नहीं। अरे फौरन निकालिए इसे, वरना हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, खड़े खड़े निकाल दिया गया जनाब। चौराहे पर अंचलेश्वर महादेव का मंदिर देखा, हाथ जोड़े आंखें मूंदे खड़ा हुआ। भगवान, बहुत भुगत लिया, अब तो कुछ काम दो, काम दो, काम दो, भोले शंकर काम दो, काम दो, काम दो, भोले शंकर काम दो। थोड़ी देर बाद आंखें खोले तिरछी नजरों से मैं ये देखता हूँ कि एक भला आदमी पुजारी जी से नतमस्तक है। वो बोल रहा था, पुजारी महाराज, कृपया भजन कीर्तन का निश्चित टाइम तय करें, और एक स्पीकर की आवश्यकता हो तो आप एक ही का उपयोग करिए। अरे आपने तो दसों दिशाओं में 10-10 स्पीकर लगा दिए। पुजारी जी बोले, अच्छा, हम तो भोले बाबा का अलख जगा रहे हैं श्रीमान। अरे दूर दूर तक लोगों के कानों में भगवान शंकर का नाम जाए, इससे बड़ा धार्मिक काम असंभव। ये धर्म है मिस्टर धर्म। अस्तु सीधी सीधी बात कुछ यूं है कि इसी भजन कीर्तन करने से हमारे यहाँ 700-800 का चढ़ावा आसानी से आता है। आपको इससे तकलीफ होती है ना, तो आप यूं क्यों नहीं करते कि हमें रोज 500 रुपया दे दिया करें। बस आपके लिए कंसेशन है श्रीमान। भले आदमी है ना आप तो, और ईश्वर की सौगंध हम केवल एक स्पीकर लगाएंगे तथा उसका मुख भी आपके घर की ओर ना होगा। बोलिए, मंजूर है आदरणीय? क्या? पुजारी जी के यथार्थ वचन सुनकर श्रीमान बुद्धिजीवी मुंह लटकाए निकल लिए, और तभी मेरे मन में भोलेनाथ का संदेश दाखिल हुआ। प्रभु बोले, अबे मूर्ख, देखा नहीं कैसा मेरा बिजनेस कर रहा है ये पुजारी, तो तू क्यों नहीं करता रे मूर्ख? मगर ध्यान रख, जो इम्तिहान की नकल की तरह इस पुजारी की नकल करी तो ज्यादा से ज्यादा इसके गैंग का हेड कीर्तनिया बनेगा। बस यहाँ पर तिकड़म के ओरिजिनल आइडियाज की दरकार है बेटा, एकदम फ्रेश आइडियाज। भैया, मैं अभिभूत स्वयं परम पिता परमेश्वर खुद को मार्केट करने की सलाह दे रहे हैं। ना सही साक्षात प्रकट हो गए, पर मन में तो दे ही रहे ना। अरे घट घट में जो बसते हैं तो मन में क्यों ना बसे। और इसके बाद सीधा पुजारी जी के चरणों में जा गिरा। पुजारी महाराज की जय हो, महंत जी की जय हो, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। पुजारी महाराज की जय हो। पुजारी जी सब पकाए संभले, मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे उठने का इशारा किया और बोले, भगवान तेरा कल्याण करे बालक। बोल, क्या चाहता है भोले शंकर के इस अकिंचन सेवक से? मैंने कहा, पुजारी नाम एकदम घिसा पिटा। आप तो भक्त शिरोमणि महंत जी कहूंगा मैं आप, मुझे डांट लो, मार लो, भगल, लेकिन मेरे लिए आप महंत जी हुए। फिर भैया गदगद हो गए। वो बोले, अच्छा, इस अकिंचन को उपाधि बांट रहा है नादान। किंतु नहीं, निर्मल मन से निकली तेरी इच्छा स्वयं शिव शंभु की इच्छा ही लगती है। इसीलिए हे भक्तजनों सुनो, आज से इस बालक के माध्यम से हम मल्टी मंदिर अंचलेश्वर के महंत जी हुए। भैया
मैंने तुरंत नारा लगाया, बोलो अंचलेश्वर महंत जी की जय, बोलो अंचलेश्वर महंत जी की जय, बोलो अंचलेश्वर महंत जी की जय। भैया महंत जी फूल कर कुप्पा बोले, हे भोलेनाथ तुझसे क्या करवाना चाहता है रे बालक। मैंने कहा आपकी सेवा भजन मंडली में बस छोटी सी जगह। उन्होंने दो पल आंखें मूंदी और कहा, अच्छा लगता है तू साक्षात भगवान की सिफारिश लेकर आया है, पर नियम सो नियम, एडमिशन फीस कंपलसरी, बोल दे सकेगा। भैया मैंने भी आओ देखा ना ताओ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से मिले 2 दिन की चौकीदारी से 100 रुपए फट से उनके चरणों में रख दिए और दोनों पेंट की जेब बाहर। महंत जी फिर गदगद बोले, अच्छा ट्रांसपेरेंसी रखता है बच्चा, वाह वेरी गुड, तुझे लेते हैं और तुम लोग अपना कीर्तन फारन चालू करो रे मोड़ो। भैया मैंने भी कीर्तन में अपनी लय से लय मिला। रात 9:30 बजे के बाद जब ऊंचे भक्तों की आवक रुक गई ना, तब महंत जी उठे और चढ़ावे के 1900 रुपए में से हम सबको दिए 21 बालकों, इसे अंचलेश्वर भगवान का प्रसाद समझो, अरे अपने आप को धन्य समझो कि भगवान भजन तो हुआ ही, साथ ही दक्षिणा भी मिली। 21 भैया 21 साला, इससे तो जेब खर्च भी ना निकला। घर पर माँ बाप भैया भाभी की जहरीली नजरों से खुद को घायल होता हुआ जब अपनी झूलती खटिया पर लेटा ना, तो मन में बस एक ही प्रश्न उठ रहा था कि हे भोले, अगर ये परीक्षा है ना, तब तो सब ठीक है, वरना शुरुआत में कम से कम इतना तो दो कि घर में इज्जत से रोटी खा सकूं और ओम नमः शिवाय का जाप चले और न जाने कब तक चले। तभी अंचलेश्वर अपने रौद्र रूप में मुझसे कहते, भाई कि अबे बढ़, जो आंखें खुली रखता तो मुझे इस तरह परेशान न करता। अबे खोंदू, तूने खुद ही पुजारी को पटकनी देने की सोची है ना, तो अपने निश्चय को कैसे भूला बे नालायक। भले ही तेरे घर वालों ने तेरी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी हो, पर तो क्या तू अपने असली मकसद को भूलेगा? छीन लूंगा बेटा ईश्वर व्यापार का परमिट, जो आइंदा ऐसी गड़बड़ करी। अबे तेरी क्या फुट गई थी जब उस पुजारी ने तुम सबको दिए 21 रुपए, बाकी सब उसकी जेब में, उसका मुनाफा। अबे मालिक मजदूर का रिश्ता हुआ कि नहीं रे तुम्हारा रे उससे, इडियट। ये हुआ व्यापार, चढ़ावा मेरे नाम से आया, इसका मतलब हुआ भगवान का व्यापार। अरे ही इज सिंपली मार्केटिंग द गॉड, यू फूल। जब वो अनपढ़ मेरा नाम बेचकर इतना कमा सकता है, तो तू तो एमए विद हायर सेकंड क्लास है ढकोलचंद।
अब सुन, तू वंचलेश्वर को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड समझ। जब इंडिपेंडेंट काम चलाएगा ना, तो मुझे कोई अच्छा सा मॉडर्न नाम देना। अब एक बात और सुन, सब रट रहे हैं भगवान एक, तू चला भगवान अनेक। मतलब हर देवी देवताओं को मार्केट कर, संत महान तक को कर, मगर होशियारी से आ। ये बारूदी सुरंग है बच्चा, एक गोटी जो हलक पड़ी, ये सब का सब ढेर इत्मीनान से आराम आराम से अपना फेस पर उसे टिका और अपना दायरा फैला। अरे इतना बहुत, आगे वक्त जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा। क्या भोलेनाथ की इतनी सीख के बाद तो अपने लिए ये एकदम बच्चों का खेल हो गया कि पहले इस पुजारी पंडित के साथ रहकर इस बिजनेस के कोर्स सीखूंगा, उसके लिए 21 रुपए की दिहाड़ी को ट्रेनिंग पीरियड का स्टाइपेंड समझूंगा। हाँ, अपने व्यापार की नींव भी रखूंगा कि जय शिव शंभो की, जय सब देवों की, जय सब देवियों की। अगले दिन बाप भाई को काम पर जाते देखा। मैं भी घर पर माँ भाभी की झिड़कियां सुनता रहा कि आराम आराम से करेंगे लाड साहब, यूं नहीं कि चार को मुंह में डाले और काम की तलाश में निकल पड़े, जैसे बाप दादाओं ने जमीन छोड़ रखी हो यहाँ पड़े रहने के लिए। क्या मैंने भी अपने आत्मसम्मान में बाप की एक पुरानी धोती निकाली, उसे अर्जेंट में भगवा रंग दिया, पैंट की जगह धोती पहनी और सीधा मंदिर की ओर गया। मंदिर में जोर जोर से अनुप जलोटा हो रहा था। तो मंदिर में मैं सीधा पुजारी जी के यहाँ गया। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुरा दिए और बोले, अच्छा तुम ये पोशाक? हाँ यार, हर बार नया आइडियाज देते हो तुम तो। भगवा धोती, भगवा जनेऊ। आज से हमारी भजन मंडली का यूनिफॉर्म भी यही होगा, भगवा धोती, भगवा जनेऊ। हाँ हाँ, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही हो तुम भी, आखिर भक्तों को धर्म की गर्मी दिखनी भी तो चाहिए ना। चालाक, बहुत चालाक है रे तू तिलकधारी, अर्थात हमें भी तुझसे सावधान रहना ही पड़ेगा। मैंने कहा, अन्याय न करो महंत जी, मैं जो भी होऊंगा आपके आशीर्वाद से। मैं अकिंचन आपका शिष्य, आपका सेवक। मैं तो उस दिन को धन्य समझू जिस दिन आपका संपूर्ण विश्वास पाऊं। क्या पुजारी जी कुटिलता से मुस्कुरा दिए, बोले, हम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दूसरों को बहकाते हैं, तो तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में कैसे आएंगे रे लाला? लेकिन तू हमारे काम का है, सो हमारा जिस दिन लगा धोखा दे रहा है, उस दिन पिछवाड़े पे लात मारकर यहाँ से बाहर कर देंगे। अब जा मंदिर में जाकर वहां की व्यवस्था देख, हम विलंब से ही आएंगे। क्या मैंने मन ही मन ये कहा कि चलो अच्छा ही रहा जो एक दूसरे की कोटियां शुरुआत में ही पहचान में आ गई। अस्तु उस रात जब मेरा घर पर जाना होता है, तो भाभी का मेरे बिना कहे मेरे लिए चाय लाना होता है और कहना होता है, देवर भैया खाना आराम से खाना, मैं परोसने के लिए जगी रहूंगी। और भैया इस पर तो मेरा आश्चर्य पर आश्चर्य होना होता है कि साला मांजरा क्या है, और भाभी का हटते ही माँ का आना होता है और कहना होता है कि ये थारे कई सूजी रे नादान,
जो मंदिर में भगत हो गयो, अब घर गृहस्थी कैसे बसेगी रे बावरा धारी। और ब्याह तत्काल ही, तुरंत ही मेरे भैया भाभी के उत्साह का कारण समझना होता है कि अब ये लौंडा तो हमेशा के लिए ब्रह्मचारी प्रिय, मतलब घर की संपत्ति पर तो अपना हक, बल्कि अपने बच्चों को भी इसकी कमाई का हिस्सा। और भैया ये सोच सोच कर तो मेरा मुस्कुराना ही मुस्कुराना होता है कि साला जायदाद के जिस पैमाने के ख्वाब मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से तो घर की जायदाद भाषण में भी नहीं बैठती है। पर भैया मैं बेहद खुश था। हाँ, जल का कार्य तो जल ही करता है। मैं बेहद खुश था क्योंकि एक मुद्दत के बाद मेरे को ये एहसास हुआ था कि बड़े घर में अपनी भी इज्जत है। और अगले दिन से धड़ल्ले से मंदिर जाना, मंदिर में जाकर तिलक लगाना और घर लौटते वक्त उसे मिटाना आवश्यक नहीं होता। ऐसे ही एक बार जब मैं मंदिर से घर को लौट रहा था तो चौराहे पर खड़े कुछ लौंडे बात कर रहे थे। यार अब की बार तो बनवारी चचा की छत पर बिठाएंगे यार गणेश जी, क्यों लाले? मैं रुका, उनके पास गया और बोला, क्या माजरा भाई? एक बोले, आप तिलकधारी भाई साहब, आप हम ना गणेश जी की स्थापना के वास्ते चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा, अबे रहे तुम लोग टुच्चे के टुच्चे यार। हाँ, अभी सुना कि बनवारी चचा की छत पर बिठाओगे गणेश। देखो यार, तुम लोग ना मामूली ही बने रहो, लेकिन गणेश जी तो मामूली नहीं है। मैं नहीं कहता कि शानो शौकत ठाट बाट से रखो, लेकिन सार्वजनिक धार्मिक आयोजन को सार्वजनिक तो करो। अरे मेरी सुनो, बड़ा पंडाल लगा, भव्य उत्सव लगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोज सुबह शाम आरती, संगीत नृत्य की प्रतियोगिता है, मनोरंजन इनाम। अरे खत्मो, गणपति बप्पा मौज मस्ती और संस्कृति के देवता है मूर्खों। एक बोला, बात तो बढ़िया है भाई साहब, पर पैसा? मैंने कहा, पैसे की चिंता? अबे नो चिंता, मार्केट दी लॉर्ड गणेशा। नहीं नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे, यहीं पर कल मीटिंग। बोलो मंजूर? भैया सबने एक सुर में कहा, मंजूर। और इसके बाद अपन ने अपनी पीठ खूब थपथपाई कि वाह रे तिलकधारी, तूने अपनी लीडरशिप खूब बगाई। पर भैया आगे सोचने पर पाया कि बड़े, तुमने बोल तो लिया कि मार्केट दी लॉर्ड गणेशा, पर कैसे कैसे मिला पाओगे इतने बड़े आयोजन का मजा? भैया रात भर तड़पता और अगले दिन अंचलेश्वर मंदिर ना जाकर मैं सीधा हनुमान मंदिर गया। मैंने ताज्जुब से देखा, हनुमान मंदिर में लड़की। पहला ख्याल तो यही आया कि मेरी माँ को मेरी गृहस्थी बसाने की चिंता न रहेगी और लड़की पे अपन ने अपने इज्जतदार औहदे होने की गफलत भी की। नमस्कार, मैं यहाँ का व्यवस्थापक। मंदिर में आने का आपका कोई विशेष प्रायोजन हो तो आपकी सहायता करो। उसने प्रति प्रश्न कर दिया, बोली, ब्रह्मचर्य क्या केवल पुरुष की बपाती है? मैंने कहा, नहीं जी, नहीं जी, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ना केवल धर्मादा बल्कि सर्व जीव जंतु समान। भगवान हनुमान अवश्य ब्रह्मचारी, परंतु भगवान राम और भगवती सीता के भक्त। ध्यान दे, गृहस्थ प्रभु का भक्त एक ब्रह्मचारी, अर्थात स्पष्ट है ब्रह्मचर्य से गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। और तो और अतः जिस प्रकार नंदी के दर्शन प्राप्त करने के उपरांत ही शिव पार्वती के दर्शन संभव है ना, उसी प्रकार हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम जानकी के दर्शन संभव। भैया
लड़की एकदम फ्लैट बोली, ये कुछ रुपए हनुमान जी का चोला बदल तथा उनकी प्रसादी के लिए आप जिस दिन उपयुक्त समझे उस दिन मेरी ओर से अर्थात सुनंदा घोरपड़े की ओर से कर दे। भैया मैं भी ठीकता से पूछ बैठा, महोदया जब आपने मुझे अपना पुरोहित बना ही लिया है तो ये भी बता दीजिए कि श्री हनुमान से आपके लिए क्या मांगू। वो मुस्कुराई और बोली, हनुमान जी के बाद ही तो होते हैं राम जानकी के दर्शन। भैया मैं फिर ठीकता में पूछ बैठा, महोदया कार्य पूर्ति की सूचना कैसे दूं? बोली, सूचना हो जाएगी, और निकल गई। भैया मेरे तो उत्साह का ठिकाना न था। एक साथ दो कार्य हुए थे। एक मेरे गृहस्थ बनने की मेरी माँ की इच्छा पूर्ति की उम्मीद बनी थी, और दूसरा गणेशोत्सव के लिए 20 रकम हाथ में लगी थी। आखिर गणेश जी क्या और हनुमान जी क्या, है तो दोनों देवता ही ना। आया था कि सारी रकम खुद ही हड़प ली, लेकिन नहीं भैया उस समय मुझसे बड़ा मेरा मकसद था, तो इस ख्याल को झटकने में अपने को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। लौंडों के साथ मीटिंग रात को थी, तो चलते चलते यही सोचता रहा कि बड़े इस बदले हुए रोल में अपना लिबास क्या, क्योंकि भगवा धोती भगवा जनेऊ में तो भजनियों का ठप्पा लग चुका। तो चलते चलते ये तय किया कि कुर्ते पजामे, माथे पर तिलक और गले में एक गमछा, और इसके बाद हम रघुवीर की छत पर जमा हो। उसकी माता जी हमारे लिए मिठाई लेकर आ गई। मैंने कहा, नमस्कार चाची, गणेश उत्सव के वास्ते हम लोग चंदा एकत्रित कर रहे हैं, अब इसमें आपका शुभाशीष मिले तो हमारी तो फतह पक्की। चाची ने मेरे हाथ में 21 रुपए थमा। हाँ, इससे मेरे ही नहीं बल्कि साथ के लौंडों को भी अच्छा खासा चंदा इकट्ठा होने का भरोसा उतरा, और उस शाम हमारा करीबन 1700, अगले दिन करीबन 4-5, और ऐसे नी करते 7-8 दिन में 10-15 हजार हो जाएंगे। सो बड़ा पंडाल लगाया, भव्य उत्सव रंगाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोज सुबह शाम आरती, संगीत नृत्य की प्रतियोगिता, मनोरंजन इनाम, मुख्य अतिथि को बुलाया, और गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया। बोलो गणपति बप्पा मोरया। मोहल्ले में हमारी जमकर तारीफ हो रही थी। एक मुद्दत के बाद मेरे बाबूजी मेरी ओर देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि हमारे कार्य की सरप्लस वैल्यू उन्हें भी तो मिल रही थी। लोग कह रहे थे, वाह दुनिया जी वाह, अरे आपके लौंडे ने तो मोहल्ले की हवा ही बदल डाली। अरे हमें लगा कि नौकरी धंधे में नहीं लगा इसलिए आवारा गर्दी करता फिरेगा, पर नहीं, उसने तो वो कर दिखाया जो होशियार से होशियार और फॉरेन जाने वाले लड़के तक नहीं कर सके। अरे वाह गुदेनिया जी वाह। वो सब तो ठीक था भैया, लेकिन शाम को जब हम बैठे ना तो पता पड़ा नेट 2600 रुपए का घाटा हुआ। रघुवीर ने इसके लिए पूछा कि इससे तो अच्छा कि बनवारी चचा की छत पर ही बिठा दे गणेश। मैंने डांटा, अबे चुप, सिर्फ एक दफा तमाशा दिखलाने के लिए नहीं करा था हमने ये गणेश उत्सव, आगे भी करना है और जोर शोर से करना है। और गणेश उत्सव में नहीं, होली मिलन समारोह करेंगे, दिवाली दशहरा करेंगे, और जितने अन्य तीज त्योहार है वो सब करेंगे। लौंडे चुप थे भैया। उनसे अलग होते हुए मेरी एक बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि बिना धौंस धपट और बिना आतंक फैलाए आप चंदे की रकम ज्यादा इकट्ठा कर ही नहीं सकते, क्योंकि चंदा मांगने वाले भी तो हैं बीसियों।
सेठ साहूकार सभी को कुछ ना कुछ जरूर देता है, लेकिन आपको दूसरों से ज्यादा और कई गुना ज्यादा वो क्यों दे? है? वो तभी देगा जब आप उसे अपनी न्यूसेंस वैल्यू दिखा देंगे। वरना तो फिर करते रहिए ज्यादा मेहनत। देखो भैया, एक बात बतला दूं, मेहनत बड़ा कार्यकर्ता तो बना सकती है, पर बड़ा नेता हरगिज नहीं। उसके लिए जरूरी है खुरापाती होना। सो भैया, अपन ने तय किया कि खुद को खुरापाती साबित करने के लिए कुछ हड़कंप करना होगा, और सो भी गॉड मार्केटिंग से मेल खाता हुआ। सो भैया, अपन ने उस दिन तय किया कि मैं सिर्फ गॉड मार्केटिंग का मैनेजमेंट ही करूंगा, और करूंगा ही करूंगा। भैया, करूंगा इतनी जोर से मेरे दिमाग में उतरा कि उसने सारी चिंताओं को उखाड़ फेंका। अपड़ो चाल से मोहल्ले से होता हुआ मैं सीधा बंटी के घर पर गया। और बंटे, ए बंटे, अबे सबको लेकर पहाड़ी पर मिल आधे घंटे में। अरे चल कुछ रोमांचो करेंगे। हाँ, और यार आधे घंटे बाद सभी लोग पहाड़ी पर एकत्रित हो गए। बलबीरा अपने साथ ठर्रे की बाटल ले आया। फिर क्या था? फिर तो खटाखट पेग बनने चालू हुए। हाँ, ये तो ये देखो मैं, हमें धार्मिक क्रांति लाना है। मोहल्ले मोहल्ले में हमें अपने देवी देवताओं का अलख जगाना है। जब तक हमारा मोहल्ला, हमारा शहर लाले नो 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 बस। अब हम ये छोटे छोटे मोहल्ले में काम नोट करेंगे। चुप, तुम दोनों चुप। तिलकधारी सर मंजूर, पर ये प्रोफेसर नहीं मंजूर। अबे क्रांति का काले चलाना है क्या? लीडर प्रोफेसर नहीं होता, वो बाबा आदम के जमाने के नोट्स से नहीं पढ़ाता। लीडर बिना नोट्स के बोलता, अखबार वाला उसके नोट्स बना के अखबार में छापता। अखबार वाला प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन हम प्रोफेसर नहीं, हम नेता। मगर ये राजनीति के नेता नहीं। हम करेंगे हर जगह हर देवी देवताओं का हो हल्ला, देश में संसार में। यू क्लियर? ये पूरा एकदम वेरी क्लियर सर। गिव अस नेक्स्ट ऑर्डर। मैंने कहा नवरात्र महोत्सव, इट विल बी लार्जर देन गणेशोत्सव। हमें लड़कों का झुंड बनाकर हर दुकान पर धावा बोलना होगा, ठीक है? गेट लॉस्ट। और भैया, अगले दिन से हम हर दुकान पर धावा बोलते। चंदा मिलता भी काफी, पर रात को लेटे लेटे मेरे को यही एहसास होता कि बावजूद हमारे मांगने से वो हड़कंप पैदा नहीं हो रही जिसकी मुझे उम्मीद थी। चंदे की रकम नो डाउट अच्छी थी, पर इतनी भी अच्छी नहीं थी कि उसे लेकर अपने करियर के अगले पड़ाव के बारे में सोचा जाए। 12 नव दुर्गा के दिन है, सो हमने बड़ा पंडाल लगाया, भव्य उत्सव रंगाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोज सुबह शाम आरती, संगीत नृत्य की प्रतियोगिता, 9 दिन गरबा महोत्सव, और भी अंतिम दिन भव्य जुलूस निकाला। और जुलूस हमारी उम्मीद से कई गुना बड़ा था, और गाजे बाजे के साथ माता रानी का विसर्जन किया। बोलो मातेश्वरी की जय। क्या मेरे इरादे बुलंदी नहीं, अतिरेक हो गए। बड़ा सपना बड़ा काम, ना हरामखोरी ना आराम। अरे भैया, सपने से याद आया, इसी बीच अपन ने अपनी संस्था हिंदू धर्म प्राण की स्थापना भी की, और उसी जद्दोजहद में एक आधी बार जेल भी जाना हुआ।
लेकिन जेल से निकलते ही मेरा पूरे नगर के पैमाने पर विशाल अखिल भारतीय भगवती जागरण का 7 दिवसीय कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव होता और मेरे लौंडों का इसमें हाँ में हाँ भरना होता। अगले दिन से उधारी पर बहुत रंगी फोल्डर का काम मेरे लौंडे करते थे। उन्हें लेकर चंदा उगाना, चंदे की रकम हिंदू धर्म प्राण के खाते में डलवाना, टैक्स में छूट मिलने के आश्वासन से हजारों रुपयों का चंदा हिंदू धर्म प्राण के खाते में डलवाना और 2-4 फिल्मी सितारों को बुलाने का भी तय होता। लेकिन भैया चंदा 5 लाख का आंकड़ा पार करने के बाद मेरे सहयोगियों का यह आग्रह होता कि ये कार्य उन्हें करने दिया जाए तथा मैं दूसरे दलों के प्रसिद्ध भगवती जागरण से मिलूं तथा उन्हें अनुबंधित करने के कार्य में जुट जाऊं। सो इस तरह मेरा दिल्ली, अंबाला, जम्मू, कश्मीर, रामेश्वरम ऐसा न जाने कहां जाना होता। और भगवती जागरण की सफलता के बाद तो अपना पीछे देखना ही नहीं होता। सो विश्वविद्यालय की सरकारी जमीन पर शंकरा परमेश्वरा मॉडर्न नाम देना होता है और इसी के बगल में दुर्गा माता का मंदिर भी बनवाना होता है और इन्हीं के पीछे अपन ने भी भैया अपने लिए 3 सुसज्जित कमरों की कुटिया बनवाई है। हाँ, कभी मौका मिले तो तशरीफ लाइए। और एक बात और भी है, ये नाचीज नौजवानों का धार्मिक नेता ही क्या हुआ जो उनका ख्याल न रखे। तो मंदिर के बगल में ही एक लुका छुपी का बगीचा भी बनवाया है। अब मंशा यही कि प्रेमी लड़का लड़की आवे और मौज मस्ती से एकांत का आनंद लूटे। अरे इश्क के बहाने ही सही, कम से कम भगवान के दर्शन तो करेंगे। और तो और भी अपन ने सामाजिक कार्य भी किया कि सब तरफ की सड़कों पर एक अच्छा खासा बाजार खड़ा किया। सो कोई दे या ना दे, इन दुकानदारों के बाल बच्चे तो मुझे जरूर दुआएं देते होंगे। पर हमारे यहाँ रोजमर्रा का मतलब रूटीन का कार्य तो अंचलेश्वर मंदिर जैसा ही होता है। मतलब दिन भर रात भर लाउड स्पीकर भजन कीर्तन और 3 टाइम की भव्य आरती। और क्या हमारा खास काम बिजली बोर्ड के तारों से ली फोकट की जगमग रोशनी में 10 दिन का गणेश उत्सव, 9 दिन की नवरात्रि, 2 दिन की रामनवमी, 1 दिन की हनुमान जयंती आदि त्योहार हम करते थे। क्या कहा? बिजली की चोरी? ये बिजली की चोरी नहीं है मिस्टर, ये है बिजली बोर्ड द्वारा दिया गया धर्म के लिए दान। हमारा सबसे ज्यादा चलता हुआ कार्यक्रम है भैया भगवती जागरण। क्या श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ कि सब तरफ की सड़कों पर मंदिर परिसर ही होता है। अबे होता है के नाते, अबे तू आदमी है कि पजामा, पूरी सड़क को मंदिर से घेर लिया। अबे तेरी क्या फुट गई है? जो कोई मरीज इधर से उधर जा रहा हो एम्बुलेंस में तो उसको तो तेरे मंदिर को पार करते करते ही टैब हो जाएगी ना। अबे तुझ में कुछ इंसानियत बची है या नहीं? या भगवान को बेच के नोट कमाने के बिजनेस में सब कुछ स्वाहा कर दिया? कौन है? सामने आकर बोल। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो इस तरह से तिलकराज जी से बात करे। कौन है? नहीं, ये आवाज मेरे अंदर से तो नहीं है। नहीं, बहुत खतरनाक है जो अंदर से आ रही हो। इसे दफनाना होगा, तुरंत दफनाना होगा। हे शिव शंभू, मुझे माफ करो। आज के बाद मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, किसी भी जमीन पे कब्जा नहीं करूंगा। मुझे माफ करो। बिल्कुल मैं किसी भी लड़की के ऊपर गलत निगाह नहीं रखूंगा। मुझे माफ करो भोलेनाथ, मुझे माफ करो। और क्या उस दिन अपन ने तय किया कि आज से अपन कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, मतलब ना ही करेंगे। आश्रम के लिए जमीन? अरे नहीं यार, सब छोड़ दिया। बड़ी जमीन है। भैया
बड़ी जमीन है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, सीताराम। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल।